जैसा कि हमने आपसे बरतानिया की बात की, इसी तरह अमेरिका की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो दो ममालिक हैं जहां से साइंसी तरक्की का आगाज़ हुआ, तो इनका मुआशी और सियासी निज़ाम क्या है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसी रियासतों के बारे में जाने बगैर खुद अपने आप को तरक्की की राह पर गामज़न करने में कामयाब शायद ना हो पाएँ। सोशल दोस्तों, अमेरिका में जॉन एडम्स और अलेक्जेंडर हैमिल्टन की क़यादत में 1790 में पहली सियासी पार्टी फेडरलिस्ट पार्टी के नाम से कायम की गई। ये पार्टी इंडस्ट्री के फ़रोग़ पर यकीन रखती थी और ये चाहती थी कि जिस तरह बरतानिया में इंडस्ट्री लगाई जा रही है उसी तरह से अमेरिका में भी इंडस्ट्री लगाई जाए। इनका यह भी कहना था कि हमें उन तमाम ममालिक से अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने चाहिए जो इंडस्ट्री फ़रोग़ दे सकते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और रशिया आपस में बहुत तवील जंग में लगे हुए हैं। एक सर्द जंग है, वो काफ़ी अरसे से चलती हुई आ रही है, लेकिन एक इंतहाई अहम और मज़ेदार बात यह है कि बरतानिया में फेडरलिस्ट पार्टी जो कि इंडस्ट्री के फ़रोग़ पर यकीन रखती थी, उसी ही के मद्दे मुकाबिल एक अपोजिशन पार्टी थी जो कि मज़दूरों और ज़राअत के हकूक़ के ऊपर बात करती थी। यानी जो बात किसी दौर में सोवियत यूनियन किया करता था या जो कार्ल मार्क्स का नज़रिया था, वही नज़रिया किसी दौर में किसी शक्ल में अमेरिका में भी पाया जाता था। नाज़रीन किराम, ये फेडरलिस्ट पार्टी बाद-अज़ां हुकूमत में भी आई और इन्होंने इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए तमाम इक़दाम किए। ताहम ये फेडरलिस्ट पार्टी अपना वजूद कायम रखने में कामयाब नहीं हो सकी। उसकी एक बुनियादी वजह 1801 में जारी होने वाला सेडिशन एक्ट था, जिसके मुताबिक आप हुकूमत पर तनकीद नहीं कर सकते, आप हुकूमत के किसी कानून पर तनकीद नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सज़ाएँ दी जा सकती हैं, आपको कैद किया जा सकता है, और ये कैद इसकी कोई मुअय्यना मुद्दत नहीं है, ये गैर मुअय्यना मुद्दत की कैद हो सकती है। लिहाजा इस पार्टी ने एक फाशिस्ट रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा 1812 की जंग की मुखालफत की वजह से भी इनका अरूज ज़वाल की तरफ जाने लगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूं कि 1820 में फेडरलिस्ट पार्टी को छोड़कर बहुत से लोग डेमोक्रेट्स में आ गए, जो कि आज भी अमेरिका में एक जमात है। आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज़ है कि इसी तरह से दुनिया भर में लोटों की पहली खेप तैयार हुई, जिनका ज़मीर एक ख़ास मौके पर जाग उठा और 1820 में वो फेडरलिस्ट पार्टी को छोड़कर डेमोक्रेट्स में आ गए। यानी कि बुनियादी तौर पर डेमोक्रेट्स भी फेडरलिस्ट पार्टी के लोगों पर मुश्तमिल ही एक पार्टी बनकर रह गई। तो बताने का मकसद ये है और बयान करने का मकसद ये है कि पार्टियां अपनी शक्लें बदलती रहती हैं। दुनिया की दो बड़ी ताकतें बरतानिया और अमेरिका, यहाँ पर जो पार्टियां मौजूद थीं उन्होंने अपने नाम बदले, अपने नज़रियात में थोड़ा बहुत रद्दो बदल किया, और बहुत से लोगों ने अपनी ही पार्टी को छोड़ा और एक ग्रोह बनाकर एक नई पार्टी बना ली। लिहाजा लोटाक्रेसी या नई पार्टियां बनाना या फॉरवर्ड ग्रुप बनाना ये सियासत में बिल्कुल भी नया नहीं है। ये बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है और अब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी बतौर आम पाया जाता है।